हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, कोरोना तो एक बहाना है, इस बीमारी के नाम पर माल कमाना है। यही हो रहा है देश दुनिया में। आज मैं बड़े बड़े आकाओं से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इंसान कोरोना का इलाज अपने घर पर करा रहा है वो ठीक हो जाता है, और जो इंसान हॉस्पिटल जा रहा है उनमें से बहुत घर वापस नहीं आ पाते हैं। आखिर में ऐसी क्या बात है कि देश में लोग रो रहे हैं तो कुछ लोग कोरोना के नाम पर चांदी काट रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर में किस तरह से डॉक्टर और हॉस्पिटल कोरोना के नाम पर पैसे छापे जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने करेंगे एक्सपोज उन सारे हॉस्पिटल्स को जहां हो रहा है ये काला काम कोरोना के नाम पर। लेकिन सवाल है कि सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कई लोग हताश हैं, निराश हैं और परेशान हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां देश की जनता परेशान है, वहीं अगर बात की जाए तो देश के कुछ चंद लोग इस हालत में भी पैसा छापने पर लगे हुए हैं। ये घटियापन का सबसे निचला दर्जा है, जहां पर कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जानवरों से भी बदतर हालत है। कहते हैं कि हमारे देश की स्थिति खराब है, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा देश इस समय टूट गया है। लेकिन दोस्तों, आज भी इस देश के कुछ लोग इस माहौल में पैसा छापने पर लगे हुए हैं। कोरोना के इलाज के नाम पर कई अस्पताल लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अस्पताल कोरोना मरीजों का लाखों रुपए बिल बना रहे हैं। खास बात यह है कि बिलों में ऐसे चार्ज लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया। ऐसे अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे एक सर्कुलर जारी करेंगे, जिसके मुताबिक मनमाफिक चार्ज लगाने वाले अस्पतालों के खिलाफ जिला अधिकारी और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करेगा। ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में जनरल बेड के लिए 4,000 रुपए प्रतिदिन, आईसीयू बेड के लिए 7,500 रुपए प्रतिदिन और वेंटिलेटर बेड के लिए 9,000 रुपए प्रतिदिन का चार्ज तय है। इसके बाद भी हॉस्पिटल मरीजों से इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल रहे हैं। अस्पतालों द्वारा उल्टे सीधे चार्ज लगाकर मोटे बिल वसूलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे बिल सामने आए हैं जिनमें हॉस्पिटल वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 4,000 रुपए वसूल रहे हैं, जबकि इनकी असल कीमत 150 रुपए के आसपास है। हॉस्पिटल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट चार्ज, मॉनिटर चार्ज, हाइजीन चार्ज, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट चार्ज, पीपीई किट और ग्लव्स के नाम पर उल्टे सीधे चार्ज वसूले जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों ने अब कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एनरोलमेंट करना शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पर खर्च कितना आएगा। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी के लिए या संक्रमित मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन में रखने के लिए चाहिए, उसके हिसाब से ये सब बहुत खर्चीला होगा और निश्चित तौर पर आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के आगे आने से कोविड-19 मरीजों के लिए बेड्स, खास तौर पर आईसीयू बेड्स की संख्या में इजाफा होगा। प्राइवेट सेक्टर में कई अस्पताल आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं, साथ ही इलाज के लिए तैयार रहने को पूरा सेटअप खड़ा कर रहे हैं। मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल के सीईओ गौतम खन्ना कहते हैं, हमें इस वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हमने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं, साथ ही संदिग्ध मरीजों के लिए भी। ऊंचे खतरे वाले मरीजों को भी अलग वार्ड में रखा जाएगा। ये सब सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक है। हमें अपने स्टाफ को भी पीपीई के लिए ट्रेन करना है, साथ ही नीतिगत बदलाव भी। असल में सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए सख्त निर्देश तो जारी किए ही हैं, लेकिन इसका खर्च क्या होगा, इस पर कोई विशिष्ट नियम फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज आपकी जेब में बड़ा सुराख कर सकता है, क्योंकि इलाज में मेडिकल स्टाफ के कीमती प्रोटेक्टिव गियर का खर्च भी शामिल रहेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जनरल वार्ड में एक दिन के इलाज में करीब 11,000 रुपए खर्च आएगा। वहीं इंटेंसिव केयर यूनिट में हर दिन का खर्च 50,000 रुपए बैठ सकता है। मान लीजिए कि कोई मरीज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 15 दिन इलाज के लिए रहता है तो उसे 7.5 लाख रुपए का मोटा भुगतान करना होगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जनरल वार्ड में एक बेड के करीब 4,000 रुपए हर दिन के चार्ज करता है। कोविड-19 मरीज के लिए अलग से सावधानियों की वजह से ये खर्च बढ़कर 11,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। 10 दिन का ये खर्च करीब 1,10,000 रुपए और 14 दिन के लिए 1,52,000 रुपए बैठेगा। आईसीयू में एक दिन का बेड का चार्ज 20,000 रुपए होगा। वहीं मेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई और अन्य खर्च को मिलाया जाए तो ये खर्च करीब 50,000 रुपए तक बैठेगा।
यानी 15 दिन मरीज एडमिट रहता है तो उसे 7,50,000 का भुगतान करना होगा। अगर वेंटिलेटर के इलाज में जरूरत पड़ी तो ये खर्च और ऊपर चला जाएगा। इसके मायने हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज आम आदमी के बूते से बाहर है। ये खर्च सिर्फ एक मरीज का है और परिवार में कई सदस्यों को इसकी जरूरत पड़ती है तो ये खर्च कहीं ज्यादा महंगा हो जाएगा। हालांकि शहरों में छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम्स इस दिशा में अहम रोल निभाएंगे। देश में करीब 7,000 अस्पतालों का आयुष्मान भारत के साथ टाई अप है। जहां तक बेड्स की संख्या का सवाल है तो प्राइवेट अस्पताल बूस्टर की तरह काम कर सकते हैं। जनरल प्राइवेट अस्पताल, जनरल वार्ड में बेड पर एक दिन के करीब 5,000 रुपए खर्च होंगे। आईसीयू में वेंटिलेटर के साथ एक दिन का खर्च 10,000 रुपए होगा, जो 10 दिन के लिए 1 लाख रुपए बैठेगा। इस तथ्य के बावजूद कि सभी कोविड-19 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ 5% को ही इंटेंसिव केयर और वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता होगी। इस महामारी की संक्रामक प्रवृत्ति की वजह से अन्य देशों में मरीजों की संख्या बहुत ऊंची रही है। यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पताल भी बुरी स्थिति की चुनौती से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में ये मांग भी उठ रही है कि सरकार इलाज पर होने वाले खर्च के नियमन के लिए कदम उठाए। दोस्तों आपको बता दूं कि गोरखपुर के गोपालपुर स्थित न्यू लोटस हॉस्पिटल में 140 रुपए का इंजेक्शन 3,750 रुपए में बेचा जा रहा था। इसकी आपूर्ति करने वाले मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित राजू मेडिकल स्टोर पर शनिवार को प्रशासन ने छापा मारा। मौके से 3,750 रुपए मूल्य की बड़ी संख्या में स्टिकर मिले। गोपालपुर स्थित न्यू लोटस हॉस्पिटल में सस्ते इलाज का झांसा देकर भर्ती कराए गए कुशीनगर के मरीज के मामले में जांच करने जिला प्रशासन और ड्रग विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। वहां एक इंजेक्शन के अधिकतम खुदरा मूल्य पर 3,750 रुपए मूल्य का स्टिकर लगा था। उसे हटाने पर एमआरपी 3,250 रुपए लिखी मिली। जांच में पता चला कि मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर से दवाएं मंगाई जाती हैं। टीम जब वहां पहुंची तो पता चला कि उस इंजेक्शन की खरीद 140 रुपए है। उस अस्पताल को 205 रुपए में बेचा जाता है। उस पर एमआरपी 3,250 रुपए है और उसके ऊपर 3,770 रुपए का स्टिकर लगाया जाता है। स्टिकर की आपूर्ति भी राजू मेडिकल स्टोर ही करता है। ड्रग इंस्पेक्टर के तहरीर पर चिलुआताल थाना में राजू मेडिकल स्टोर के संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 419 और 420 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। हरियाणा के पंचकुला से मंगवाते हैं इंजेक्शन। अधिक दाम पर बेचे जाने वाले इंजेक्शन हरियाणा के पंचकुला से मंगाया जाता है। ये इंजेक्शन किसी प्रतिष्ठित कंपनी का नहीं है। कुछ लोग खुद की कंपनी बनाकर ये इंजेक्शन तैयार करवाते हैं, इसीलिए ये हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। मरीजों की मजबूरी है कि संबंधित अस्पताल से इंजेक्शन खरीदें। इसे मनमाने दाम पर बेचा जाता है। इस खेल में न्यू लोटस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर भी शामिल है जो इस इंजेक्शन को लिखता है। यही वजह है कि हर मरीज को ये इंजेक्शन लिखा जाता है। मरीज ने खरीदा लेकिन लगाया नहीं गया इंजेक्शन। एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुशीनगर के जिस व्यक्ति ने न्यू लोटस हॉस्पिटल की शिकायत की थी उसके मरीज को ये इंजेक्शन डॉक्टर ने लिखा था। स्वजन से इसका मूल्य लिया गया था लेकिन मरीज को इंजेक्शन लगाया ही नहीं गया। खरीदा गया इंजेक्शन पुणे से मेडिकल स्टोर में पहुंच गया था। क्या कोरोना के इलाज की अनाप शनाप फीस वसूल रहे हैं निजी अस्पताल? निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की मंजूरी तो मिल गई है लेकिन यहाँ इलाज का खर्च उठा पाना सबके बस की बात नहीं है। संजय नगराल नाम के सर्जन ने ट्वीट किया कि एक निजी अस्पताल ने कोरोना से संक्रमित रोगी के इलाज का 12 लाख रुपए का बिल बनाया। इसे देख बीमा कंपनियां सकते में हैं। आखिरकार इस वायरस के लिए कितने इंश्योरेंस की जरूरत होगी? कोरोना की जांच से लेकर दवा तक सब इतने महंगे हैं कि आम आदमी परेशान हो जाए। वहीं एक मरीज की देखभाल में रोजाना 3 से 5 पीपीई किट का प्रयोग होता है। एक किट की लागत 700 से 1100 तक होती है। ऐसे में पीपीई किट और रोजाना उपयोग होने वाली चीजों की लागत 4,000 से 8,000 रुपए तक आ जाती है। इसके अलावा मरीजों को कोरोना संबंधित जांच के लिए 9,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। नॉन आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज रोजाना चिकित्सा परामर्श के लिए 2,100 से 3,800 रुपए का भुगतान डॉक्टरों को करते हैं, जबकि दवा का खर्च 300 से 1,000 आ सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।